सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो आज के दिन के लिए। और मैं प्रभु से बुद्धि मांगूंगा कि आज जो प्रभु का मैं प्रचार करूं, प्रभु का जो काम करूं, वो मैं बुद्धि से करूं, क्योंकि बुद्धि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम नए नियम में पढ़ते हैं, प्रभु का दास कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि भी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है और प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे मूर्ख रहें। तो प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे बुद्धिमान हो जाए। अगर आप नीति वचन में पढ़ेंगे कि इसे पढ़ने वाला और बुद्धि पाए और बुद्धिमान हो जाए। तो बाइबल इसलिए नहीं लिखा गया कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाए, बाइबल इसलिए लिखा है कि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन दिखे, हमारा जीवन परमेश्वर के जैसे हो। इसीलिए बाइबल को लिखा गया, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी बाइबल हमें दी है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैं कहता हूँ आप एक बार दिल से और आत्मा से बाइबल को पढ़ लो, परमेश्वर आपको पूरी बातें सिखा देगा, पूरी बातें दिखा देगा जो आपके जीवन में हो रही है, जो इस संसार में हो रही है, जो कुछ स्वर्ग में हो रहा है, परमेश्वर वो भी दिखा देगा। तो इसीलिए हमें प्रभु से बुद्धि मांगना है, इसीलिए हमें बाइबल को पढ़ना है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बाइबल को फोन में ना, मोबाइल में नहीं, आप बल्कि बाइबल खुद लेकर उसे आप पढ़ें। बाइबल आपके पास नहीं है तो उसे लें, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग खाली बस ऐसे ही मोबाइल पर बाइबल बस देखते रहते हैं और उनको कुछ नहीं समझ आता। भाई साहब, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि फोन पर नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर मैं आपके सामने आपके घर का पेपर को कह दूं भाई आप मोबाइल पर भेज देता हूं एग्रीमेंट पेपर, तो आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे भाई मुझे उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे उसका ऐसा ऐसा वो एग्रीमेंट पेपर चाहिए। जैसा आपने देखा होगा एग्रीमेंट पेपर आता है, वो लीव लाइसेंस का आता है, एग्रीमेंट आता है, होम का एग्रीमेंट आता है। तो आप उसको पेपर मांगते हो, आपके घर में सारे दस्तावेज पड़े रहते हैं। आप अगर कहीं सरकारी ऑफिस दफ्तर में चले जाओ तो ज़्यादा करके बोलते भाई साहब इसकी जेरॉक्स कॉपी लेकर आओ। आप बोलोगे फ़ोन में दिखा दूँ, तो बहुत सारे लोग नहीं मानते और वो बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक सबूत रहता है, आपके पास एक तसल्ली रहती है कि हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग किस पर विश्वास करते हैं? जो नोट पेपर का होता है उस पर, या जो डिजिटल मनी होता है, जैसे आजकल लोग डिजिटल मनी है उस पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो पेपर पे लोग ज़्यादा फेथ करते हैं। इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल को आप प्लीज़ लेकर पढ़ें, बाइबल से परमेश्वर के बारे में सीखें, अपने जीवन के बारे में सीखें। बाइबल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परमेश्वर के वचन की तरफ जाऊँगा और उस परमेश्वर के वचन को आज हम फिर से पढ़ेंगे। वचन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना वचन सुनते जाएंगे उतना अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन में उतना ही प्रकाश आएगा। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है, जो सिर्फ मैंने यीशु मसीह को मानने वाले और जो क्रिश्चियंस लोग हैं और जो यहोवा परमेश्वर को खोजते हैं, उन्हीं लोगों को मैंने ज़्यादा अब तक मैंने ये देखा है कि वो परमेश्वर के पास आते हैं, वो प्रभु की बातों को पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं। ये चीज़ें मैंने बाइबल के मानने वाले लोगों में देखा है और इसीलिए आज क्रिश्चियंस इतने आगे हैं, इसीलिए आज इजरायली इतने आगे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को खोजते रहते हैं, वो प्रभु को खोजते रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन पर आपका ध्यान लगा रहे, उसके ध्यान पर आप हमेशा उसके वचनों पर ध्यान करते रहे, फोकस करते रहे, हर एक बातों को बार बार पढ़ते रहे, प्रभु के उस पर मनन करते रहे। जितना आप प्रभु के वचनों से आप अपने अंदर भरेंगे, उतना आप परमेश्वर को अपने अंदर डालेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। उसके वचन के आने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, उस प्रकाश को आप अपना अंदर उतना डालते जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप वचन से भरे रहें। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे आज के वचन के लिए और प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं पढ़ूंगा मरकुस 12 उसके वचन 30 को, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना। मैंने आपको मन के बारे में बता दिया था, हार्ट के बारे में बता दिया था, मैंने आपको प्राण के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि जब तक इंसान के पास ना रहे वो इंसान बिल्कुल नहीं है।
केवल हम इंसानों को परमेश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचने की शक्ति दी है, मन दिया है, प्राण दिया है। हमें कंप्लीट परमेश्वर ने बनाया है, कंप्लीट। उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। जब परमेश्वर आदम को बना रहा था तब परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर बुद्धिमान है वैसे परमेश्वर ने आदम को भी बुद्धिमान बनाया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि, वो परमेश्वर की तरह चलेगा, वो परमेश्वर की तरह सोचेगा। लेकिन आज हम इस सबसे बड़ी आज्ञा की बात में बात करेंगे। यहां पर जो यीशु मसीह उन शास्त्रियों के जो वाद विवाद में था, उन्हें वो जवाब देता है कि तू सारी अपनी बुद्धि के साथ क्या रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना। हम जब परमेश्वर से बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं तो हमारा जो भरोसा है पूरी तरीके से प्रभु पर आ जाता है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए एक माँ बाप अपने बच्चों को लाखों उसके ऊपर खर्चा करते हैं। हम इंसान लाखों रुपया खर्चा करके बुद्धि प्राप्त करते हैं, हर एक जगह से ज्ञान इकट्ठा करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि तू अपनी बुद्धि से भी परमेश्वर के साथ क्या रखना, प्रेम रखना। जब हम परमेश्वर को अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखेंगे, जब हम अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर पर लगा देंगे उसके प्रेम के लिए, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, वो हमें वो ऊंचा उठाएगा, हमें वो कभी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर के साथ बुद्धि से प्रेम रखना, इसका क्या अर्थ है? आज लोग पैसा कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि को किसी कंपनी को उठाने में लगाते हैं, अपनी बुद्धि को देश को संवारने में लगाते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पर काम लगाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर वही कह रहा है कि तू बुद्धि के भी साथ क्या रख, परमेश्वर से प्यार कर, प्रेम रख, अपनी बुद्धि को परमेश्वर पर लगाओ। हम सब यही गलती करते हैं। प्रभु को हार्ट तो दे देते, प्रभु को प्राण तो दे, लेकिन बुद्धि नहीं देते। और हमारी सबसे ज्यादा जो गलतियां, हमारी जो सबसे ज्यादा कमियां, जो हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत हमारी बुद्धि से होती है। इसलिए यीशु मसीह ने उस सर पर उस कांटे को, मुकुट को लिया था। हमारे बुद्धि में हमारे जो ये सर है ना, इसमें हजारों बातें दिन भर में घूमती रहती, लाखों अच्छे बुरे सब कुछ घूमता रहता है। प्रभु वही चाहता है कि हम अपनी बेस्ट बुद्धि परमेश्वर की सेवा में लगा दे। हम चर्च तो जाते हैं, क्या हम बुद्धि से प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं? हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं? हम प्रभु को खोजते हैं, क्या हम बुद्धि से प्रभु को खोजते हैं? हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, क्या हम वो बुद्धि से सुनाते हैं? क्या हम जब किसी की सेवा करते, क्या हम बुद्धि से करते हैं? हमें बुद्धि की जरूरत है और बुद्धि से ही सब काम बेहतर होगा। आत्मा भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगे, और जिनके पास है वो प्रभु को बुद्धि से क्या करे, प्रेम रखे, प्यार करे, अपनी सारी बुद्धि से। प्रभु में अपनी अच्छी बुद्धि, सबसे अच्छी वाली बुद्धि, सबसे अच्छा वाला माइंड जो है परमेश्वर मैं तेरे लिए यूज करूंगा। अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां पर माइंड शब्द आता है, अलग अलग वहां पर उसके मतलब निकल कर आते हैं। लेकिन यहां पर जो माइंड है, यहां पर एक अलग चीज दर्शाया गया। हाँ, कई जगह पर हार्ट की जगह माइंड शब्द यूज हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन में। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप बुद्धि से भी परमेश्वर से प्यार करें। इसलिए एक जगह पर लिखा गया है, तू अपने समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी बुद्धि पर भी आपको अपने भरोसा नहीं रखना, बल्कि उस आपका जो भरोसा वो परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप अपनी बुद्धि का सहारा, जब अपनी बुद्धि पर आप अपना घर बनाएंगे ना, आप गिरेंगे। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, बाइबल ये कहता है। जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे बुद्धि से भी प्यार करूंगा, यानी आप पूरी तरीके से अपने हार्ट में जीरो हो जाते हो, अपने बुद्धि में जीरो हो जाते हो प्रभु को। फिर आप क्या कहते हो कि प्रभु मैं आपकी बुद्धि पर भरोसा करता हूं। इसका यही मतलब है। तो सारी बुद्धि से परमेश्वर के साथ प्रेम रखना मतलब आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना, आपको प्रभु की बुद्धि पर भरोसा रखना है। कभी कभी इंसान अपने चालाकियों में फंस जाता है, कभी कभी इंसान अपनी बुद्धि तो लगाता है लेकिन वो गड्ढे में गिरता है। मैंने भी ऐसे कई बार किया, कई बार मैं भी गड्ढे में गिरा हूं।
कई बार मैंने भी अपना बुद्धि कामों में लगाता था, यहाँ लगाता था, लेकिन प्रभु के कामों में मैं अपनी उस बुद्धि को नहीं लगाता था। प्रभु के सुसमाचार में, प्रभु के प्रचार में, प्रभु का जो कुछ भी प्रभु का काम होता, मैं उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाता था। हाँ जी, मेहनती तो करना है, बस उठा लिया रख दिया, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि पूरी बुद्धि के साथ। मेरे प्रियो, जब आप पूरी बुद्धि के साथ अपना परमेश्वर को प्यार दिखाएंगे, प्रभु मैं आपको बुद्धि से भी प्यार करता हूं, मैं अपनी बुद्धि प्रभु मैं तुझ में लगाना चाहता हूं। हम कभी कभी इंटरनेट पे भी खोजने के लिए बड़ी बुद्धि लगाते हैं, काश ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, टक 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 टाइप करते रहते हैं। मोबाइल पे भी खोजते रहते हैं, बुद्धि से खोजते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप बाइबल को पढ़ें, लिखी हुई बातों को पढ़ें, इन वचनों को आप अपने अतड़ियों में बसा लें, क्योंकि ये बाइबल पर आप जब ध्यान देते, लिखी हुई बातों पर जब ध्यान देते ना, आपकी बुद्धि बढ़ती। मैंने पुराने वीडियो में कहा था, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में कहा था कि जो इंटरनेट है, जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर, वो आपके दिमाग को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है और आपको समझ नहीं आता। इसलिए आप बाइबल को पढ़ें। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। शक्ति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन अभी हम बात करेंगे बुद्धि से। क्या हम बुद्धि से परमेश्वर के साथ प्यार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत चीजों में कर रहे हैं? क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पाप के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसी को गिराने के लिए कर रहे हैं? तो यह पाप है, यह परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करना है, प्रभु के साथ प्यार करना है अपनी बुद्धि से। प्रभु के कामों को हमें अपनी बुद्धि से करना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारे पास जो बुद्धि है, यह परमेश्वर की ही बुद्धि है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती है उतनी, वो अपने बस थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने, जो इनके पास क्षमता होती है। केवल इंसान के पास बुद्धि मिली है। किसी जानवर को देखा इंसान की बुद्धि का रिसर्च करते हुए? नहीं, इंसान अपनी बुद्धि से सारी बुद्धियों का रिसर्च करता रहता है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो आप परमेश्वर से मांगे। व्यभिचार करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी लड़की को फंसाने के लिए बुद्धि नहीं इस्तेमाल करनी, किसी लड़की को फंसाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर से प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना है। प्रभु मैं अपनी सारी बुद्धि से तुझसे प्यार करता हूं। हार्ट दे दिया, प्राण दे दिया, अब बुद्धि भी प्रभु को दे दो कि प्रभु ये मेरी बुद्धि आप ले लीजिए। हाँ मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको ऐसे ही परमेश्वर से प्यार करना है, ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे, कोई चालाकी नहीं, कोई वो सारी चीजें नहीं, कोई भी अपना वो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रभु को वैसे ही कहना जैसे प्रभु आपको कहना चाहता है। एक राजा उसके 3 में क्या लिखा है? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वो ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हाँ, बाइबल बताती है सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। और फिर क्या हुआ? उसी के 7वें वचन में क्या लिखा है? अब हे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया, परंतु मैं छोटा सा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हाँ, फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। फिर वो 9वें में क्या कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। वो क्या कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। क्या आप कभी ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे वो बुद्धि दे जो मैं भले और बुरे को समझ सकूं? और फिर आगे क्या कहता है? प्रभु से वो वरदान मांगता है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा, इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार जो तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे सामने न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, ना बाद में कोई कभी होगा। हाँ,
प्रभु से उसने बुद्धि मांगी सुलेमान ने। उसने कहा कि प्रभु मुझे आना जाना भी नहीं पता, मैं तो एक लड़का सा हूं, मुझे कैसे बाहर जाते हैं कैसे भीतर है ये भी मैं नहीं जानता हूं। अपने बुद्धि में भी नम्र हो गया। आज एक और बात आप सबको कहना चाहता हूं, आप अपनी बुद्धि में भी नम्र बने। ज्यादा आप ज्ञान दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना बुद्धि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि में भी नम्रता चाहिए परमेश्वर को। ये कैसे कह रहा है सुलेमान कि प्रभु मुझे बाहर आना जाना भी नहीं। वो राजा का बेटा था, हर एक बातों में अपनी बुद्धि में वो नम्र बना, अपनी वो बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करता था कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कैसे लोगों को परखूं, कैसे भले और बुरे को मैं परख पाऊं। प्रभु से प्यार करना है और अपनी बुद्धि में नम्रता रखनी है, अपनी बुद्धि में दीन होना है। इसलिए वो वचन लिखा है तो अपने समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। सुलेमान राजा का बेटा होकर ऐसा कहता है कि प्रभु मैं एक लड़का सा हूं, मुझे बाहर भीतर जाना भी नहीं पता, हाँ मैं नहीं जानता। प्रभु कहता है परंतु समझने के विवेक का तूने वरदान मांगा। वो प्रभु से जब प्रार्थना हो रहा था तब परमेश्वर से उसने वरदान मांगा। हाँ, उसने न धन को मांगा, न दीर्घायु को मांगा, न उसने शत्रुओं का नाश को मांगा, उसने बुद्धि मांगी। अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। हाँ, एक याकूब उसके 1:5 में लिखा, जिसके पास बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगा, जो बेगर उल्लाना की है वो उसे देगा। क्या बुद्धि को मांग रहे हो परमेश्वर से? कई लोग केवल परमेश्वर से प्यार करते, क्या आत्मा, प्राण, बुद्धि और शक्ति और मन से क्या परमेश्वर से वो प्यार कर पाते हैं? जरा सोचिए मेरे प्रियो। आप लोग यही गलतियां कर बैठते हैं, बार बार यही गलती करते रहते हैं। आपको अपनी बुद्धि से भी परमेश्वर को प्यार करना है। बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगना है। हाँ, याकूब उसके 1:5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बेगर उल्लाना, जो बिना उल्लाना दिए उन सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ये बाइबल कहता है। रोमांटिक किताब पढ़कर बुद्धि नहीं मिलने वाली है, न्यूज़पेपर पढ़ने से बुद्धि नहीं मिलने वाली है, विकिपीडिया से पढ़ने से बुद्धि नहीं मिलने वाली है। फलाने का बुक पढ़ने से नहीं मिलने वाला है। केवल बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर से मांगने से आपको बुद्धि मिलेगी। अगर बुद्धि की घटी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलाना है, घर का कैसे निर्माण करना है, आत्मिक जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, मिनिस्ट्री को कैसे करना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। एक याकूब उसके 5 में क्या लिखा है? जिसके पास बुद्धि की घटी वह परमेश्वर से मांगे। बहुत जरूरी है। सुलेमान को राज्य चलाने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए उसको बुद्धि की जरूरत पड़ी। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। वो कहता है कि प्रभु मुझे बाहर आना जाना भी नहीं पता, कैसे आना जाना करते हैं। वो भी वो परमेश्वर से मांगता है नम्रता और दीनता के साथ। एक जगह निर्गमन पुस्तक उसके 31:3 में क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए। हाँ, जब निवास स्थान के लिए कारीगर की जरूरत पड़ी तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं ऊरे के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूं, जिससे कि वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। क्या लिखा है यहां पर? हाँ, बुद्धि को निकाल कर, ऊपर लिखा है कि समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूं। बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा परमेश्वर से मांगो। बहुत जरूरी है आप सबको, जितने भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, जितने भी प्रभु के दास हैं, जितने भी लोग जो प्रभु का काम करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, पास्टर्स हैं, जो भी है, वो प्रभु से बुद्धि को मांगे। जब सुलेमान परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, समझने का विवेक चाहिए,
भले और बुरे को समझने का विवेक चाहिए। बुद्धि केवल परमेश्वर से मिलती है। परमेश्वर ही देता है कि आपको कैसे अपना घर, अपना बिजनेस, अपना फैमिली लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ, बाहर अंदर सब कुछ को प्रभु मुझे बता कैसे करना है। जब आप बुद्धि से परमेश्वर से पूरी तरीके से प्यार करेंगे तब परमेश्वर आप अपनी बुद्धि आपके ऊपर उंडेल देगा। यहां देखिए, निवास स्थान बनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण किया। ज्ञान, समझ और पूर्णता की आत्मा से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? परिपूर्ण किया। मैं बुद्धि के वचन, जो नीति वचन है, मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा तो आपको और भी बातें समझ में आएगी। क्योंकि नीति वचन उसके 2:10 में लिखा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, बुद्धि तेरे मन में, तेरे हार्ट में प्रवेश करेगी। हाँ, उसे चांदी के समान हमें खोजना है, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहना है। तभी तो हम परमेश्वर के भय को समझेंगे। ऐसे नीति वचन कहता है। बुद्धि के नैतिक लाभ, बुद्धि मांगो परमेश्वर से और बुद्धि से पूरी तरीके से परमेश्वर से प्यार करो। प्रभु में आ तो गए, यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन क्या आप बुद्धि से चल रहे हैं? आपको आत्मा से भी चलना, आपको बुद्धि से भी चलना, आपको आत्मा से भी प्रार्थना करना, आपको बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, चाहे कुछ भी हो। मैं कह रहा हूं आपको आना और जाना भी प्रभु से पूछना है कि प्रभु मुझे आना जाना भी नहीं आता, मुझे सिखा। सुलेमान बोल रहा है कि मुझे प्रभु आना जाना भी मैं नहीं जानता। एक राजा का बेटा, हम भी एक राजा के बेटे जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हमें भी प्रभु को ऐसे ही कहना कि प्रभु हमें आना जाना नहीं आता, हमें सिखा। तभी परमेश्वर अपनी ज्ञान, अपनी समझ की बातें आपके ऊपर उड़ेल देगा। आज हम किसे खोज रहे? ज्ञान को। आज हमें बुद्धि को खोजना है। बाइबल को ज्यादा ज्ञानी बनने के लिए ना पढ़े, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पढ़े। बुद्धि का घमंड किसी को ना दिखाए, बुद्धि में भी नम्रता रखें। मैं मन में नम्र हूं, मैं मन में दीन हूं, तो मैं बुद्धि में भी नम्र और दीन रहूं। मन में नम्र और दीन रहना जरूरी है, और उसके साथ बुद्धि में भी नम्र और दीन रहना जरूरी है। मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मैं कहीं कोई चीज होता तो मैं पहले कूद कर जाता था, मुझे आता है, मुझे आता है। ओ आई नो, मुझे मालूम है ये चीज कैसे करते हैं। अनुभव बहुत है मेरे पास, लेकिन वो परमेश्वर के आगे कूड़ा और करकट और कचरा है। अभी मैं नहीं जल्दी कहता हूं। जब 10 लोग बात करते थे, मैं अपनी बात बीच में घुसा देता था। अरे मैं जानता हूं। प्रभु ने मुझे कहा, सुनील ना बेटा, ऐसा ना कर, क्योंकि बहुत बुद्धि थी। मुझे भी मेरी बुद्धि का घमंड था। परमेश्वर ने घमंड को पूरा नीचे ला दिया। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूं वो परमेश्वर की बुद्धि से कर रहा हूं। इसलिए बुद्धि का ज्यादा घमंड होना अपने लिए गड्ढा खोदने के जैसा है, और उस गड्ढे में जब गिरेंगे तो फिर कोई काम बुद्धि नहीं आएगी। फिर प्रभु की बुद्धि काम आएगी कि उसमें से बाहर कैसे निकलना है। इसीलिए सारी बुद्धि से भी प्रभु से प्यार करना, अपनी बुद्धि में भी नम्र और दीन होना है, हृदय में बुद्धि रखना है। तो अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यही तो सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से बुद्धि से भी प्यार करें, उसे खोजे। हर बात में कहें, प्रभु मैं तुझे बुद्धि से प्यार करता हूं। जहां पे भी आपको अपनी बुद्धि लगाना हो ना, वहां पर बस एक ही बात कहना कि प्रभु मैं अपनी बुद्धि से भी तुझे प्यार करता हूं। तब प्रभु अपनी बुद्धि आपको देगा, अपना समझ, अपनी परिणता देगा। उसकी बुद्धि कभी फेल नहीं हो सकती। जिस दिन आपको वो अपनी बुद्धि देना शुरू कर देगा। मेरे प्रियो, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी पुराने लोगों में, यही उनसे कहता हूं, परमेश्वर से बुद्धि से प्यार करें और परमेश्वर का कहेंगे, प्रभु मेरे बुद्धि में नम्रता और दीनता, यानी छोटापन दे मुझे।
मैं अपनी बुद्धि में भी छोटा रहूं। बड़ा बुद्धि आ जाएगा तो घमंड भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। नहीं, प्रभु का आगे नम्र और दीन बने रहना। प्रभु कहना, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। उसने मूर्खों को चुना है ज्ञान वालों को लज्जित करने के लिए। जब प्रभु के आगे आप मूर्ख बन जाएंगे, प्रभु आपको बुद्धिमान बना देगा। एक जगह लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता भी हमारे लिए ज्ञानों से भी बढ़कर है। हमारा प्रभु मूर्ख नहीं है, वह बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। परमेश्वर की बुद्धि मांगे। देखिए पूरे संसार को उसने कैसे बनाया। आज जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी संसार में बने, सब परमेश्वर की बुद्धि का ही खेल है, सब प्रभु की बुद्धि का ही अंश है। किसी ने सैटेलाइट बना दी, किसी ने ये बना दी, किसी ने वो बना दी, सब कुछ उसी की बुद्धि से ही निकली हुई है जो हमारे अंदर है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाया, तो उसकी बुद्धि भी हमारे पास होगी। मेरे प्रियो, यही चाहता हूं कि आप प्रभु से पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखें, तभी परमेश्वर हमसे खुश होगा। घमंड नहीं करना, ठीक है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको बुद्धि दे, और आप प्रभु से पूरे बुद्धि और पूरे के साथ उससे प्रेम रखें, और प्रभु आपको समझ के रास्ते पर चलाए। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।